हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस प्रदेश की जिससे देश की राजनीति, संस्कृति और इतिहास की धड़कन कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए इसका एक गहरा विश्लेषण करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश यानी हार्टलैंड ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ हिस्सों में चलेंगे। पहले समझेंगे कि ये हृदय प्रदेश का मतलब क्या है, फिर इसके शानदार इतिहास को देखेंगे, यहाँ के समाज और लोगों को जानेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था और विकास की ताकत को समझेंगे, और हाँ, इसकी आध्यात्मिकता और संस्कृति को भी देखेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का हृदय प्रदेश। अच्छा, इसके नाम पर ही गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तरी राज्य। लेकिन ये नाम सिर्फ दिशा नहीं बताता। ये नाम असल में भारत की पहचान में, उसकी राजनीति में और उसकी संस्कृति में इसकी जो सेंट्रल भूमिका है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो जब कोई कहता है भारत का हृदय प्रदेश, तो इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जिसका असर देश के इतिहास पर, उसकी आध्यात्मिकता पर और हाँ, उसकी राजनीति पर बहुत गहरा रहा है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक पूरी पहचान है। अच्छा, इस पहचान को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के उस गौरवशाली इतिहास को जो हजारों साल पुराना है, प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज के दौर तक। और ये देखिए, ये टाइमलाइन हमें एक कमाल की कहानी बताती है। ये जमीन हमेशा से ही, मतलब हमेशा से पावर का सेंटर रही है। सोचिए, प्राचीन काल में काशी और कोसल जैसे महाजनपद यहीं थे। फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। मध्यकाल आया तो मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी यहीं बनी। और फिर आज़ादी के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। मतलब इसका महत्व कभी कम ही नहीं हुआ। और बात सिर्फ राजा महाराजाओं और साम्राज्यों की नहीं है। इस जमीन तो हमारे महान महाकाव्यों की गवाह है। रामायण की पूरी कहानी अयोध्या से जुड़ी है। महाभारत की कई अहम घटनाएं हस्तिनापुर में हुईं। और इतना ही नहीं, सारनाथ और काशी यानी वाराणसी, ये तो सदियों से ज्ञान और शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। तो इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान तो वहां के लोगों से होती है ना? तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के समाज की, जो सच में विविधता में एकता की एक जीती जागती मिसाल है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, करीब 24 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की आबादी भी इतनी नहीं है। ये भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की ताकत है, और यही चीज इसे देश का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स सेंटर भी बनाती है। और जहां इतने सारे लोग हों, वहां भाषाएं और बोलियां भी तो होंगी। बिल्कुल, हिंदी तो ऑफिशियल भाषा है ही, पर यहाँ की असली मिठास तो उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी जैसी बोलियों में है। यही सब मिलकर इस प्रदेश के कल्चर को और भी ज्यादा अमीर बनाते हैं। अच्छा, समाज और संस्कृति के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत पर। हम सब जानते हैं कि ये हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, लेकिन अब कहानी बदल रही है। एक मॉडर्न विजन के साथ ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, खेती किसानी तो आज भी इसकी रीढ़ है। गेहूं, चावल, आलू, दालें, एक तरह से कहें तो ये राज्य पूरे देश का पेट भरता है। और जब गन्ने की बात आती है, तब तो ये पूरे भारत में नंबर 1 है। मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो पूरा शुगरकेन बेल्ट है, वो यहीं है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प कहानी है ना, वो है इसके आर्थिक बदलाव की। एक वक्त था जब इसकी इकॉनमी पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री पर आधारित इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है। और ये डेवलपमेंट अलग अलग शहरों में साफ नजर आता है। जैसे कानपुर को ले लीजिए, लेदर और टेक्सटाइल के लिए मशहूर हैं।
वहीं नोएडा आज के जमाने का आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुका है। मुरादाबाद का पीतल का काम, वाराणसी की बनारसी साड़ियां और फिरोजाबाद का कांच का काम, ये तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। और इस पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार कौन दे रहा है? वो हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे, ये शानदार हाईवे सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रहे बल्कि आने वाले कल के विकास की बुनियाद रख रहे हैं। अर्थव्यवस्था तो ठीक है, पर किसी भी जगह की एक आत्मा भी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आत्मा की, यानी यहाँ की आध्यात्मिकता और संस्कृति की। सच कहूं तो ये कई धर्मों के लिए एक बहुत ही पवित्र भूमि है। ये एक तरह से तीर्थयात्रियों की यात्रा है। सोचिए, प्रयागराज जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वाराणसी जो भगवान शिव की नगरी है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली, ये सब कुछ एक ही प्रदेश में है। और ये जो आध्यात्म का संगम है, ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म के लिए भी ये जमीन बेहद पवित्र है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण मिला। इतना ही नहीं, यहाँ मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई समुदाय के लोग भी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। ये इसकी मल्टी फेथ हेरिटेज को दिखाता है। और भला हम ताजमहल को कैसे भूल सकते हैं? आगरा में मौजूद दुनिया के 7 अजूबों में से एक। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की शानदार वास्तुकला का एक ऐसा प्रतीक है जो पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। तो देखिए, हमने इतिहास देखा, समाज देखा, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिकता भी देखी। अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब, शायद सबसे बड़ा जवाब, राजनीति में छिपा है। ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। लोकसभा में 80 सीटें, किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा, और यही वो चीज है जो इसे देश की राजनीति में एक किंग मेकर बना देती है। कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वो इसीलिए। तो आखिर में ये एक लाइन शायद उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छे से बयां करती है। उत्तर प्रदेश संस्कृति, श्रद्धा और समृद्धि की भूमि। ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं, ये वाकई में भारत की आत्मा का एक आईना है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। सवाल यह है कि अपनी इतनी बड़ी आबादी, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव के साथ आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश भारत के भविष्य को किस तरह से आकार देगा? इस पर जरूर सोचिएगा।